बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेडिकल टर्म में कहते हैं कि ऑल जॉयनेस इज ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन, यानी ज़िंदगी का मज़ा तो टेस्टोस्टेरोन में है। आज हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि जिनकी वजह से जिस्म में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है तो ज़िंदगी की सारी खुशियाँ जो हैं वो मांद पड़ जाती हैं। आज हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन और उनसे फिर बचने की कोशिश करेंगे। ओबेसिटी सबसे पहला मसला मोटापा है। मोटापा जिस्म में टेस्टोस्टेरोन लेवल को जो है वो कम कर देता है। इसके अलावा फास्ट फूड, आजकल हम जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, रिफाइंड फूड की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। नौजवान नस्ल का एक बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो हिस्सा खुराक का जो है वो फास्ट फूड ने ले लिया है, जंक फूड ने ले लिया है, रिफाइंड फूड ने ले लिया है, कोला ड्रिंक्स ने ले लिया है। मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रिंक्स हैं, जो शुगर ड्रिंक्स हैं, जिनमें एक हाई कैलोरीज होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज होती हैं। हाई कैलोरी डाइट जो है वो खुराक का हिस्सा बन गई है, जिसकी वजह से जिस्म में हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो स्पेशली डिस्टर्ब होता है और उसकी जो मिकदार है वो कम होती जा रही है। इसके अलावा जिस्म में ग्रोथ हार्मोन की कमी जब होती है तो उसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। बच्चों में या बालिग बच्चों में, नौजवान नस्ल में लेट नाइट सोना जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है टेस्टोस्टेरोन लेवल को डिस्टर्ब करने का। इसी तरह मोबाइल फ़ोन का एक्सेसिव यूज़ जो है, इस तरह देर से सोना और कम सोना, इसके अलावा सारा दिन जो है वो चलते रहना, सारा दिन मुंह हिलाते रहना, कुछ ना कुछ खाते रहना, अब ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कैलोरीज के जिस्म में इंक्रीज होने का, जिसकी वजह से जो है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा T3 लेवल जब जिस्म में कम होता है, थायराइड लेवल जो है, थायराइड में से T3 जो है वो जब कम होता है उसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी में डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जिस्म में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो आयोडीन की वजह से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो डिस्टर्ब होता है और वो कम हो जाता है। इसके अलावा अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल जब इन अवामिल की वजह से कम होता है तो जिस्म में उसकी जगह एस्ट्रोजन ले जाता है। एस्ट्रोजन जो है वो एक ज़नाना हार्मोन है। जब एस्ट्रोजन जिस्म में बढ़ जाता है तो फिर तमाम ही चीज़ें जो हैं, जो मैच्योर बालिग एक यंग में होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हैं या तो ख़त्म हो जाती हैं या फिर बहुत लेट होती है। मसलन उनके चेहरे पे जो है वो बाल आना, दाढ़ी का आना, मूंछों का आना, ज़ेरे नाक बालों का आना, आवाज़ का भारीपन पैदा होना आवाज़ में, इसी तरह आवाज़ का मोटा होना, उसमें एक पुख्तगी, करख्तगी का आना, इसी तरह मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना, ये सारी चीज़ें जो है वो डिले होना शुरू हो जाती हैं या बिल्कुल ही जो है वो नापैद हो जाती हैं जब एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लेट होती हैं या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं और ज़नाना सिफ़ात जो है वो मर्दों में पैदा होना शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो मल न्यूट्रिशन का है, यानी ग़िज़ाई बेएतदाली है। ग़िज़ा में उन चीज़ों का ना होना जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट अप करती हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती हैं। हमने अपनी डाइट में से एक बड़ा हिस्सा जो है वो जंक फूड्स को दे दिया, फास्ट फूड के दे दिया, और जो नेचुरल डाइट थी जिसने बॉडी को ग्रो करना था, बॉडी में हार्मोन लेवल्स को बैलेंस करना था और मर्द में मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना था, वो कम हो गए। अब जब हम डाइट की तरफ आते हैं तो हमने जो डाइट लेनी चाहिए वो है अंडे अपनी ग़िज़ा में रेगुलर शामिल करने चाहिए। इसके अलावा दूध है जो डेली लेना चाहिए, दही लेनी चाहिए, दूध या दही से बनी हुई लस्सी लेनी चाहिए, मक्खन लेना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स जो है वो लेने चाहिए जो कि बहुत कम हो गए हैं डाइट में। कुछ तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हैं और कुछ वैसे भी जो है वो नौजवान नस्ल जो है वो इस तरफ नहीं आ रही। उसकी वजह जो है वो फास्ट फूड ने ले लिया। नट्स हैं, सीड्स हैं, बीज है, तुख़म है, ये चीज़ें जो है वो अपनी डाइट में शामिल करें तो आप टेस्टोस्टेरोन लेवल आपके जिस्म में बढ़ेगा और टेस्टोस्टेरोन लेवल के बढ़ने की वजह से जो है आपके जिस्म में तमाम किस्म की जो है वो मर्दाना सिफ़ात पैदा होंगी। जब मर्दाना सिफ़ात कामिल होंगी तो ज़िंदगी का मज़ा तो है वो मर्द का जो है वो मर्दाना सिफ़ात के साथ ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। डॉक्टर अरशद मलिक को इजाज़त दीजिए। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद जो है अच्छी वीडियोज़ आपके लिए, मालूमाती वीडियोज़ ला सकें जो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो।
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو انہیں لائک شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ معلومات پہنچے اور وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔